Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss paper number 2 part 4 vehicular air and noise pollution. First thing एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। तो पहला टॉपिक है आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन बेसिकली वातावरण में मौजूद गैसों के कम या ज़्यादा होने के कारण एयर पोल्यूशन होता है। वातावरण में मौजूद बहुत सारे गैस हैं, जिसे मुख्य इसमें से 3 हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन की 78% मात्रा होती है, ऑक्सीजन की 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्ट ऑफ गैसेज हैं वो 1% के अंडर में है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है एटमॉस्फेयर में। तो इन गैसों के कम या ज़्यादा होने से, यदि ज़्यादा भी हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन 21% है तो 21% से बढ़कर 50% हो जाएगा, तो भी एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन हो जाएगा, यानी पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। और नाइट्रोजन की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशन में आपके एयर पोल्यूशन होंगे। एयर पोल्यूशन बेसिकली गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट होते हैं। गैसें जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है। तो ये व्हीकल के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें इसकी क्वांटिटी होती है। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जैसे स्मोक धुआं है, चाहे चिमनी जले या गाड़ी से निकलने वाले धुआं हो, डस्ट हो आंधी तूफान की वजह से, सूट हो, फ्यूम्स हो, एरोसोल हो, लिक्विड, ड्रॉपलेट, पूल एंड ग्रेन, ये सारी चीज़ें गाड़ी नेचुरली या अननेचुरली, जैसे मैन मेड द्वारा, जैसे गाड़ी है इंजन है उससे होता है, नेचुरल से होता है, इंडस्ट्रियल से ये सब फ्यूम सूट वगैरह निकलते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव से रेडान है, जैसे आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं बिजली उत्पादन के लिए, तो उससे रेडियो एक्टिव तत्व, जाहिर सी बात है, कुछ एटमॉस्फेयर में भी जाकर मिलते होंगे, जैसे रेडान है, आयोडीन है, स्टोरियम है, स्ट्रोंटियम है, प्लूटोनियम है। तो ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में मिलने के कारण एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली, नॉइज़ तो हम साउंड डेली सुनते हैं, हर तरह के साउंड, लेकिन साउंड जो अनवांटेड हो, अनप्लेजेंट हो, तो ऐसे साउंड हमारे लिए नॉइज़ पोल्यूशन का काम करते हैं। बेसिकली साउंड मैकेनिकली एनर्जी वाइब्रेटिंग सोर्स से क्रिएट होता है। कॉन्टिन्यूस साउंड स्लो हो या हैवी हो, लाउड हो, दोनों ही कंडीशन में कॉन्टिन्यूस जब आपके कान में जाता है तो वो साउंड आपको डिस्टर्ब करता है। यही साउंड आपको नॉइज़ पोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। नॉइज़ को मेजरमेंट करने के लिए साउंड प्रेशर लेवल से नापा जाता है। बेसिकली नॉइज़ को डेसिबल में मेज़र किया जाता है। हर जगह के लिए अलग अलग नॉइज़ की लिमिट है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल इन डे टाइम में और नाइट टाइम में 70 डेसिबल। कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल इन डे में और 55 डेसिबल नाइट में। रेजिडेंस एरिया में 65 डेसिबल डे में और 45 डेसिबल नाइट में। साइलेंस जोन में 50 डेसिबल डे में और 40 डेसिबल नाइट में। तो ये स्टैंडर्ड मानक हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ऐसे नॉइज़ जो कि आपके कान को पेन करे, जैसे रॉकेट इंजन का, जिसकी साउंड लेवल 180 डेसिबल होती है या 170 डेसिबल होती है, तो इस तरह के साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है वेहिकुलर एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। हम तो अभी सिर्फ एयर पोल्यूशन क्या होता है और नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है ये हम जानने के लिए देखे हैं। अब हम वेहिकुलर एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन को जानेंगे।
व्हीकुलर एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन बहुत ही बड़ा कारण है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी पर इम्पैक्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में आपकी लाइफ कैसी होगी इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन या व्हीकुलर पॉल्यूशन। बिकॉज दिन पर दिन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, गाँव को शहरों में कन्वर्ट किया जा रहा है, शहरों को मेट्रो सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीमेंट हो रही है। पहले बहुत कम लोगों के पास व्हीकल हुआ करती थी, आज के डेट में हर किसी के पास मोटरसाइकिल तो है ही है, कार भी है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, मेट्रो मेट्रो ट्रेनें आ गई हैं, जेट आ गए हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट होने के कारण इन व्हीकलों का इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो प्लेन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, हैवी मोटर व्हीकल हो, ये सभी चीज़ों की इंक्रीमेंट हो रही है जिसके कारण कि आपसे नॉइज़ और एयर दोनों ही क्रिएट हो रहे हैं। पॉल्यूशन, एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन दोनों क्रिएट हो रहे हैं। ज़्यादा व्हीकल होंगे तो ज़्यादा धुएँ निकलेंगे, स्मोक जो गाड़ी से जलकर धुआँ निकलता है, और ज़्यादा जब गाड़ी चलेंगे तो ज़्यादा नॉइज़ भी क्रिएट होगा। इस कारण से पोल्यूशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। जब पोल्यूशन में इंक्रीमेंट होगा तो आपके हेल्थ पर किस किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीजेस पेशेंट क्रिएट होंगे, जैसे अस्थमा के रोगी, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपनेस, नज़ल, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, डिजीजेज, हेड से इंक्लूडिंग हियरिंग लॉसेस, यानी सुनने की क्षमता आपको, जाहिर सी बात है, ज़्यादा आप शोर शराबे में रहेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी आपके कान पे इसका इफेक्ट के कारण। एयर पोल्यूशन एरिया में जब आप रहेंगे तो सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, अस्थमा की बीमारी हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्रिएट हो गए, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सब पे इसका बराबर इम्पैक्ट होगा। व्हीकल पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा व्हीकल, मोटरसाइकिल, इन चीज़ों की इंक्रीमेंट बढ़ेगी। या फिर और भी जैसे घर में लोग हैं, जैसे कि आपके यहाँ खाने पकाने के माध्यम बढ़ेंगे, ठीक है, तो हाई व्हीकल डेंसिटी होगी, जाहिर सी बात है, ओल्ड व्हीकल, महंगाई होगी तो लोग पुरानी व्हीकलों का इस्तेमाल करेंगे नई खरीदने के बजाय, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ में कम हो जाएगी। जैसे पुराने व्हीकल हैं 2 स्ट्रोक वाले, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्यूल प्रोडक्ट जो क्वालिटी है फ्यूल की वो अच्छी होनी चाहिए, अगर वो क्वालिटी ख़राब है तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ट्रैफिक अरेंजमेंट अच्छा से होना चाहिए, अगर ट्रैफिक अरेंजमेंट अच्छा से नहीं होगा तो लोग गाड़ियाँ करके हॉर्न बजाते रहते हैं, शहरों में रहने वाले लोग अच्छी तरह पता है। इम्प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एट ट्रैफिक इंटेंसेक्शन। तो ये सारे रीज़न हैं कब व्हीकल पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये सारे रीज़न हो सकते हैं। टेक्निकल मेजर्स, टेक्निकल मेजर में जैसे व्हीकल टेक्नोलॉजी है, फ्यूल क्वालिटी है, आफ्टर कंबशन टेक्नोलॉजी है, अल्टरनेटिव फ्यूल है, ज़ीरो एमिशन व्हीकल है, मास ट्रांजिट सिस्टम है, अर्बन रोड एंड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है, INMPUC प्रोग्राम है। व्हीकल में जैसे कि गुड क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, जैसे ऐसी टेक्नोलॉजी है कम धुआं दे गाड़ी, ज़्यादा एफिशिएंट हो, कम धुआं दे, कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, कम नॉइज़ क्रिएट करे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक्निकल टर्म यूज़ करना पड़ेगा व्हीकल में, तब जाके आपके पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। सोर्स ऑफ एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्स क्या हैं? जैसे ट्रैफिक से निकलने वाला जो धुआं है वो है, ट्रैफिक से क्रिएट होने वाला, या व्हीकल समझ लीजिए, व्हीकल से क्रिएट करने होने वाला साउंड है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन के। जैसे हाउस होल्ड, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयरक्राफ्ट, शिप, कम्युनिटी नॉइज़, स्मोक, कम्युनिटी स्मोक,
ठीक है। तो ये सारे रीज़न है। जो कम्युनिटी स्मोक, जैसे कि घर में चूल्हा है, चूल्हे से भी धुआं निकल रहा हो, चाहे गैस वाला हो चाहे लकड़ी वाला हो। कम्युनिटी नॉइज़, आपके घर में जो भी लोग रहते हैं वो हर चीज़ इस्तेमाल करते होंगे, उसके उनके कारण गाड़ी से लेकर म्यूज़िक, फ़ोन, खेल, प्लेइंग बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री सब पता है। इंडस्ट्री आजकल सभी इंडस्ट्री मशीनों से चल रही हैं। एयरक्राफ्ट है, शिप है, तो इन सारे सोर्सेज हैं आपके एयर नॉइज़ पोल्यूशन के। ट्रैफिक व्हीकल, बेसिकली ट्रैफिक व्हीकल में लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, हैवी मोटर व्हीकल, ये सारे आते हैं। उनसे निकलने वाले धुएं और उनसे निकलने वाला जो भी नॉइज़ है प्रोड्यूस होने वाला, वो सभी क्या होते हैं, एयर और नॉइज़ पोल्यूशन में अपना रोल निभाते हैं। तो इसलिए ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण कम से कम पोल्यूशन क्रिएट हो सके। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल स्मोक एंड नॉइज़, कमर्शियल से प्रोड्यूस होने वाले स्मोक यानी धुआं और नॉइज़ साउंड, जैसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स एक प्लेस से, इंडस्ट्री में कोई भी सामान बनता है तो वहाँ से इंडस्ट्री से निकाल कर उसको मार्केट तक पहुँचाया जाता है। उसके लिए हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह, ट्राला वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब के कारण आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है, नॉइज़ भी क्रिएट होता है। ओशियन, जैसे समुद्र के रास्ते आप शिप से सामान एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो भी वो जो शिप है वो किसी न किसी बेस पे चलती है, या डीजल पे चले, इलेक्ट्रिक पे चले, या फिर जो भी फ्यूल पे चलेगी वो, तो उस फ्यूल के द्वारा जो भी इंजन से चलेगा उससे नॉइज़ और स्मोक दोनों ही क्रिएट होंगे। तो इस तरह से आपका पॉल्यूशन क्रिएट होगा। हर साल लगभग 1.9% ग्रोथ होता है किसमें, शिपमेंट में, यानी शिप से माल एक जगह से दूसरे जगह भेजने में हर साल 1.9% का ग्रोथ हो रहा है। यानी कि शिप से माल की ढुलाई की संख्या हर साल बढ़ रही है, जिसके कारण शिप ओशियन पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादा मात्रा में। अब इंडस्ट्री की बात है तो इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है, स्टील माइल इंडस्ट्री है, मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं। तो उन सभी इंडस्ट्रियों के अलग अलग मशीन्स हैं, उनको चलाने के लिए फ्यूल की और उनसे निकलने वाला स्मोक, तो उनसे भी आपका नॉइज़ और एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, और इसके कारण लोग किस किस तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, पीछे आपको बताया गया है। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, जाहिर सी बात है गाड़ी की इंस्पेक्शन की जाती है, सर्टिफिकेट दी जाती है, फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। हर आरटीओ ऑफिस फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी को इशू करता है, ताकि गाड़ी की टाइम टू टाइम चेकअप होते रहे और इस गाड़ी से कम मिनिमम आपका पॉल्यूशन क्रिएट हो। पॉल्यूशन क्रिएट होने में सबसे बड़ा रोल व्हीकल का होता है एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन में। इसलिए आरटीओ ऑफिस क्या करती है, हर गाड़ी को एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करती है, जो कि एक निर्धारित समय के लिए होता है। 1 साल, 2 साल, 15 साल, इस तरह से उसकी टाइमिंग फिक्स है, हर गाड़ी का अलग अलग होता है। तो इससे टाइम टू टाइम जब गाड़ी का इंस्पेक्शन होता रहता है तो उससे उसकी फिटनेस फिट रहती है और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। व्हीकल चेक शीट फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए किसी व्हीकल को यदि फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो उसके लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, कौन कौन से आइटम को चेक करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे टायर, टायर में कट नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यानी टायर कटा हुआ होगा, डिफॉर्म होगा, तो उससे क्या होता है कि गाड़ी चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे का कारण फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, और फ्यूल ज़्यादा बर्न होने के कारण क्या होता है कि धुआं ज़्यादा निकलेगा, और जिससे कि एयर पोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टीयरिंग गियर, ब्लैकेस, किंग पिन, सब एक्सेल, स्टीयरिंग
फ्री प्ले। तो स्टीयरिंग यदि मान लीजिए जाम है, ठीक है, गियर बैकलेस भी जाम है, तो इससे कारण क्या होता है कि तब भी आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, और फ्यूल ज़्यादा बर्न होने के कारण सबको पता है कि धुआं ज़्यादा निकलेगा और जिससे एयर पोल्यूशन होगा। इंजन नॉइज 85 डेसिबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंजन नॉइज लेवल। फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए इंजन स्टार्ट करने का जो नॉइज प्रोड्यूस हो 85 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशन, लीफ स्प्रिंग पोजीशन, क्लैंपिंग, शॉक एब्जॉर्बर, बुशेस, सैकल, सेंटर बोल्ट, ये सारे सस्पेंशन के अंडर आते हैं। जैसे लीफ स्प्रिंग है, इनको जांच किया जाता है, टूटा तो नहीं है, ठीक है, उसकी पोजीशन सही है, ये सब जांच करने के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हॉर्न, इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रेशर हॉर्न, ठीक है, तो ये हॉर्न इस तरह के होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, प्रेशर हॉर्न होना चाहिए। ब्रेक है, टोटल ब्रेक एफोर्ट 45% से कम होनी चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर से मैक्सिमम 13 किलोमीटर होनी चाहिए, 13 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पार्किंग ब्रेक, ब्रेक ऑफ ऑयल लीकेज, लैंप सिग्नल, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये एक एक चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें सब ब्रेक है, लैंप है, इम्बोसिंग ऑफ चेचिस है, स्पीडोमीटर है, पेंटिंग है, वाइपर है, डायमेंशन है, बॉडी, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, फिनिशिंग है, रोड टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आरटीओ ऑफिस आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.